पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुसीबतें कोई हालिया घटनाक्रमों की वजह से नहीं बढ़ी है। वह इस स्थिति में कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए हमें करीब 1.5 साल पीछे जाना होगा। तारीख थी 20 सितंबर 2020, यानी कि वो वक्त जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित थी। तब इमरान सरकार पर भी देश में बद इंतजामी और लॉकडाउन न लगाने के आरोप लग रहे थे। यही वही समय था जब विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ संयुक्त विपक्ष के तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम के गठन का ऐलान किया। विपक्षी पार्टियों ने इमरान पर आरोप लगाए कि उन्होंने ये जीत देश की सेना की मदद से हासिल की। इन आरोपों का सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसा माना भी जाता है कि सेना की तरफ से इमरान खान को सुधारों के लिए काफी समर्थन मिला। सेना भी पहली बार इमरान के साथ पारंपरिक राजनीति को बदलने में सहयोग करती नजर आई, लेकिन सेना के समर्थन के बावजूद इमरान सरकार के लिए अपने वादे निभाना काफी मुश्किल साबित हुआ। खासकर सामाजिक असमानता और गरीबी के मुद्दे पर पीटीआई सरकार फेल हो गई। इमरान के पिछले 3 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान में महंगाई दर 2 अंकों में ही रही, जबकि दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार पाकिस्तान का आर्थिक विकास दर भी महज 3.5% पर ही थम गया। इमरान ने राजनीति में उतरने के साथ ही पाकिस्तान को भ्रष्टाचार मुक्त करने का वादा किया था। 2018 का चुनाव भी उन्होंने ऐसे ही कुछ वादों के जरिए जीता। उनकी पार्टी ने 30 वर्षों तक पाकिस्तान पर राज करने वाले भुट्टो जरदारी और शरीफ परिवार को देश की परेशानियों का जिम्मेदार ठहराया। उन पर पाकिस्तान का पैसा विदेश ले जाने से लेकर अपनी संपत्तियां बनाने के भी आरोप लगाए। हालांकि खुद सरकार में आने के बाद से इमरान खान अब तक जिनकी खिलाफत कर रहे थे उन्हें सजा नहीं दिला पाए हैं। इमरान भ्रष्ट नेताओं को सजा दिलाना तो दूर, उन पर आरोप साबित करने में भी फेल हो गए हैं। पाकिस्तान के 75 साल के इतिहास में सेना के किसी न किसी प्रमुख ने 33 साल तक सत्ता पर कब्जा रखा। इनमें जनरल अयूब खान से लेकर जनरल जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ तक के नाम शामिल रहे। यहां तक कि पाकिस्तान में जब कभी भी कथित लोकतांत्रिक सरकार बनी, तब उसके पीछे सेना का मजबूत हाथ होने की बात किसी से छिपी नहीं है। विपक्ष भी लगातार यह आरोप लगाता रहा है। इमरान ने भी कार्यकाल में शुरुआती 2 साल में सेना की शय पर विपक्ष को आड़े हाथों लेना शुरू किया। बाद में सेना ने भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। इसका पहली बार खुलासा पिछले साल अक्टूबर में हुआ। सरकार और सेना के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विवाद सार्वजनिक हो गया और नए आईएसआई के चीफ का नाम लगभग 3 हफ्ते तक पीएम कार्यालय में ही अटका रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने इस पद पर अपने वफादार फैज हमीद को ही कायम रखना चाहते थे, जबकि सेना प्रोटोकॉल के तहत लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की नियुक्ति के पक्ष में थी। कहा जाता है इसी विवाद के बीच इमरान खान ने सेना के आदेश को टालने और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की। वहीं शक्की मिजाज और साथियों का रूठना इसका एक और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। इमरान सरकार के पाकिस्तान की सत्ता में आने के साथ ही विपक्ष को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अपने इसी सख्त रवैये की वजह से उन्होंने संसद में भी कभी विधेयक पास कराने के लिए विपक्षी पार्टियों से चर्चा नहीं की। यहां तक कि पिछले 3.5 साल में संसद में इमरान की उपस्थिति के आंकड़े भी निकाले जाएं तो सामने आता है कि वे संसद के सिर्फ 10% बैठकों में ही शामिल हुए हैं। यहां तक कि वे नेता प्रतिपक्ष तक से नहीं मिले। जब उन्हें विपक्ष के साथ सुलह की सलाह दी जाती तो इमरान सरेआम विपक्षी नेताओं के लिए कहते कि इन चोरों, डाकुओं और देश का खजाना लूटने वालों से मैं क्या बात करूं। इसका असर यह हुआ कि सुधार के लिए बनने वाले कई कानून अटके रहे और संसद के सत्र तनाव में ही खत्म होते रहे। इसके लिए इमरान खान के ऊपर राजनीतिक समझ न होने का आरोप लगाया गया। वे अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को चिढ़ाने के लिए तरह तरह के नामों का भी जिक्र करते रहे। हाल ही में जब विपक्ष ने पहली बार इमरान को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की धमकी दी तो पीएम ने कहा कि वे संसद के बाहर अपने 10 लाख समर्थक खड़े कर देंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन अंदर जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।